मल्चिंग पेपर का वीडियो की कमेंट में देख रहा था तो मैंने देखा कि आप लोगों ने इतने कमेंट में अलग अलग सवाल पूछे हैं कि बहुत, लेकिन उसमें एक कॉमन सवाल या एक ऐसा थीम थी कि यार पैसा खर्चा करने आप लगा रहे, मल्चिंग पेपर इस्तेमाल करो मतलब पैसा खर्चा होने वाला है, तो उसका सही में फ़ायदा होता है क्या? ऐसे बहुत सारे किसान कंफ्यूज थे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि भैया कितना पैसा खर्च करने के बाद मल्चिंग पेपर पे आपको कितना फ़ायदा होता है। तो यह वीडियो आप आखिरी तक बने रहिए। आपको मल्चिंग पेपर के बारे में जो भी पैसों के बारे में आपके मन में दुविधा होंगी वो पूरी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। साथ में मल्चिंग पेपर के बारे में अच्छा जानकारी मिलेगी। तो यह वीडियो आखिरी तक आप पूरा देखिए। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। तो जैसे आपने ये टॉपिक देखा होगा कि सही में मल्चिंग पेपर लगवाना फ़ायदे का है क्या, तो ये आज हम पैसों में देखेंगे कि फ़ायदे का है क्या। तो सबसे पहले आता है कि भाई मल्चिंग पेपर मतलब क्या। तो मल्चिंग पेपर मतलब एक प्लास्टिक की पन्नी रहती है कि जो पेड़ के आजू बाजू में बिछाने रहती है, और वो बिछाने से बहुत सारे फायदे किसानों को होते हैं। ये जो पन्नी है ये अलग अलग कलर में आती है, अलग अलग रंग में आती है, अलग अलग थिकनेस में आती है, अलग अलग साइज में आती है। और इसको कैसे बिछाना या क्या बिछाना, इसमें कितने प्रकार आते हैं, किसानों ने कैसे चुनाव करने चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली है। तो आप वो देख लीजिए, आपको उसके वो वीडियो के माध्यम से मल्चिंग पेपर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई मल्चिंग पेपर लगवाना मतलब खर्चा करना। तो खर्चा करने के बाद किसानों को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो देखो, मल्चिंग पेपर अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो आपके पौधों के आजू बाजू में नहीं जाता है, तो उसके वजह से वहाँ पे खरपतवार आती नहीं है। और खरपतवार नहीं आएगी तो वो निकालने के लिए मजूर भी नहीं लगेंगे। ये जो मजूर है आज किसानों के लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि भैया ये मिल ही नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। और खरपतवार अगर कोई भी क्रॉप में आती है ना, तो वो खरपतवार आपके ज़मीन में जितनी भी खाद है, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है, वो सब खा लेती है। तो यहाँ पे खरपतवार नहीं आएगी तो वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी खाद है, वो सीधा आपके पौधों को मिलेगी। तो वहाँ पे आपका फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पे जो भी आपका खाद डालने का खर्चा था उसमें भी बचत हो जाएगी, और आपका जो उत्पाद था उसमें भी बढ़ोतरी आपको देखेगी। और मल्चिंग पेपर का और एक महत्वपूर्ण फायदा क्या है कि जो आपका हार्वेस्टिंग रहता है, जो भी तोड़नी रहती है, कटाई रहती है, ये एक समान, सब जो फसल है उसकी वाढ़ एक समान होने से एक समान टाइम पे आती है। नहीं तो क्या होता है कि कुछ फसल पहले आ जाती है, कुछ फसल रह जाती है, तो किसानों को एक साथ उत्पाद न मिलने से बहुत नुकसान होता है। तो ये प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के वजह से पैसों की तो बचत आपकी हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन देखो, जैसे मैंने बोला कि मल्चिंग पेपर लगवाने से वहाँ पे एक समान वातावरण की निर्मित होती है, क्योंकि अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं जाता है, अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर नहीं मिक्स होता है। तो अंदर एक जैसा टेम्परेचर रहता है। जैसे अभी ठंड के दिन चालू है, बहुत ठंडी गिर रही है, तो हर कोई अपने घर में, अपने मकान में रहने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोल टेम्परेचर है। तो मल्चिंग पेपर के वहाँ इस्तेमाल से भी आपको नमी एक जैसी रहती है, टेम्परेचर एक जैसा रहता है। तो उसकी वजह से आपकी जो भी फसल है उसकी जो भी रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बढ़ जाती है, उत्पाद बढ़ जाता है। तो उसके वजह से जो भी आपको वहाँ पे अलग अलग स्प्रे लेने थे या खरपतवार मिटाने के लिए जो स्प्रे लेने थे, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये एक फ़ायदा है। तो ये सब फायदे तो चलो अपन ने गिन लिए, लेकिन जैसे मैंने वादा किया था कि पैसों में गिनेंगे, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि वेजिटेबल, कोई भी सब्जी का आपने क्रॉप लिया, तो कोई भी सब्जी का क्रॉप 3 से 4 महीने का रहता है। अपन 3 महीने का यहाँ पकड़ेंगे कि भाई 3 महीने का क्रॉप आपने ले लिया। कोई भी ले लो, कोई गोभी लेगा, कोई पालक लेगा, कोई मेथी लेगा, कोई धनिया लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। तो ये 3 महीने का क्रॉप है। तो अगर यहाँ पे एक सिनारियो है कि आपने मल्चिंग का इस्तेमाल नहीं किया, और एक दूसरा सिनारियो है कि आपने मल्चिंग का इस्तेमाल किया, तो 3 महीने का जो क्रॉप है वहाँ पे अगर आपने मल्चिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो महीने में 2 बार आपको वो निड़नी करनी पड़ती है। जो भी खरपतवार आई है उसको निकालना पड़ता है। तो ये एक बार निकालने के लिए कम से कम 6 मजूर आपको लगते हैं।
हमने यहाँ पुरुष मजदूर तो पकड़े ही नहीं, उनका तो जो दिहाड़ी रहती है वो ज़्यादा रहती है। हमने यहाँ लेडीज मजदूर पकड़े तो 300 रुपये रोज के हिसाब से वो काम को मिलते हैं, ऐसा हमने माना। तो 1800 रुपये आपको एक बार खरपतवार निकालने का लगेगा, और ऐसा आपको महीने में 2 बार करना है तो टोटल हो गया 3600 रुपया। 3 महीने की फसल है तो 3600 को 3 से अपन ने गुणाकार किया तो 10,800 रुपया आपको एक जो भी सब्जी आपने पकड़ी थी उसको खरपतवार निकालने के लिए खर्चा आएगा। और यहाँ पे ही अगर आपने मल्चिंग का इस्तेमाल किया कि जिसकी लाइफ 3 से 4 महीना है, मैंने 20 माइक्रोन का मल्चिंग पकड़ा तो 1 एकड़ का खर्चा उसका जाता है 10,000 से 10.5। मैंने 10 लिखा है लेकिन मानो 500 रुपये और पकड़ लिए ज़्यादा तो 10 से 10.5। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि आपकी बचत हो रही है, या जो भी आपका मल्चिंग पेपर का खर्चा था वो आपके मजदूरों के सामने न्यूट्रल हो रहा है, नील हो रहा है। लेकिन मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करने से इतने सारे जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पे एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसी नमी, एक जैसा वातावरण मेंटेन होने से वहाँ पे जो भी मित्र कीटाणु है उसकी बढ़ोतरी पाएंगे, वहाँ पे वो बढ़ेंगे तो आपकी ज़मीन की जो भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वो बढ़ेगी, वापसा अच्छा होगा, आपके जो भी फसल है उसमें आपको वृद्धि मिलेगी। उसके साथ अगर वहाँ पे वृद्धि मिलेगी तो आपको उत्पाद में उपज में बढ़ाई दिखेगी। जो भी यूवी से आपके ज़मीन का या आपके फसल का नुकसान होता है वहाँ पे आपको वो कंट्रोल दिखा जाएगा कि वहाँ पे उसकी बचत हो गई। जो एक खर्चा ऐसा है कि मिट्टी के कटाव को रोकना, ये कोई किसान पकड़ता नहीं है लेकिन हर कोई किसान इसके ऊपर खर्चा करता है। आप बोलेंगे कैसा, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप कमेंट में बोलो कैसा, फिर मैं आपको बताता हूँ। A few moments later. तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपने कमेंट दे दिया होगा। तो देखो, हर कोई किसान 1 साल 2 साल 3 साल बाद कोई भी अच्छी मिट्टी जो नदी किनारे से निकली है या गोबर की खाद आपके खेत में डालते हैं। ये क्यों डालते हैं? क्योंकि आपके ज़मीन का जो सबसे ऊपरी सतह थी वो सबसे ज़्यादा उपज वाली सतह रहती है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और ये सतह अलग अलग कारणों से निकलती रहती है। फिर वो धूप की वजह से, पानी के वजह से, हवा के वजह से, बाकी और चीज़ों से। तो वहाँ पे अगर मल्चिंग का इस्तेमाल किया तो ये जो मिट्टी का कटाव है इसको भी रोका जाता है, और जो खर्चा आप मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए भविष्य में करने वाले हैं उसमें आपको कम खर्चा करना पड़ेगा, तो वो फ़ायदा हो जाता है। तो ये सब खर्चे या ये सब फायदे यहाँ पे मैंने गिनवाए हैं कि देखो, मजदूरी में तो 800 रुपये तब गिने थे, फिर दवाई छिड़कने का जो भी खर्चा है उसमें मोटा मोटी 2500 रुपये पकड़ लिए। ये सब वो वेजिटेबल के लिए पकड़ रहा हूँ मैं, एक हंगाम के लिए। अगर मानो आप साल में 2 हंगाम लेने वाले हैं तो अलग बात है, एक हंगाम के लिए खर्चा पकड़ रहा हूँ। आपके उपज जो आएगा, आपका जो फसल ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी, जो आपका एक साथ पूरा हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो उसकी वजह से लगभग 15,000 रुपये वो एक फसल के पीछे आपके बढ़ेंगे। और जो भी खाद है और मिट्टी सुधार में आप 3,000 रुपये खर्चा करते हो उसमें वो बच जाएंगे। तो ये सब टोटल मिलाने के बाद 21,300 रुपये का आपका सीधा फायदा होगा 10,000 या 10,500 के सामने मल्चिंग पेपर इस्तेमाल करने से। तो कोई भी हालत में मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करके किसान भाई फायदे में रहते हैं, और हर किसान ने उनका मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे और कुछ फ़ायदे मैंने दिखाए कि ये अलग अलग जो भी स्टडी होती है यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर, तो वहाँ से ये आंकड़े लिए कि भाई 60 से 70% जो भी रोग रहता है उसमें नियंत्रण आ जाता है मल्चिंग के इस्तेमाल से। उत्पाद में 30 से 40% बढ़त होती है, और कम पानी में ज़्यादा खेती आप कर सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि पैसों में भी आपकी बचत होती है या आपका फ़ायदा होता है। तो आपने भी मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस मल्चिंग पेपर के बारे में तो आप कमेंट में पूछिए, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको तुरंत किसी के साथ बात करना है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, जिनके नंबर मैंने यहाँ नीचे दिए हैं। आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, जो भी आपके मन में शंका है उसको निकालिए और आप मल्चिंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और ऐसे वीडियो बाकी किसानों तक भी पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप वादा करो मुझे कि ये वीडियो आप कम से कम एक किसान को शेयर करेंगे। धन्यवाद।